हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल में। यदि आपने हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम स्टेनो से रिलेटेड अपडेट इसमें लाते रहते हैं और नई नई डिक्टेशन भी रोज अपडेट करते रहते हैं। एक बात और कहना चाहूंगी स्टूडेंट से कि अभी हाल ही में राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर 2023 की जो वैकेंसी चल रही है उसका जो स्किल टेस्ट होने वाला है, उससे रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन है, जो भी आपकी क्वेरीज है, जो भी आपके क्वेश्चन है, उन सभी का आंसर देते हुए मैंने अपने चैनल के ऊपर एक अलग से वीडियो बना के अपलोड की हुई है। और उस वीडियो का जो लिंक है इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। प्लीज आप एग्जाम देने से पहले उस वीडियो को जरूर देखें, ताकि आपको हर प्रकार की जो कंफ्यूजन है आपकी दूर हो जाए और हर प्रकार की आपको एग्जाम देने से पहले जानकारी हो जाए। तो आज की जो डिक्टेशन है वो 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से रहेगी। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। रेडी, स्टार्ट। निस्संदेह अधिनियम की धारा 25 यह उपबंध करती है कि हत्या करने वाला कोई व्यक्ति उस व्यक्ति की संपत्ति को उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं कर सकता जिसकी की उसने हत्या की है, और याची के पक्ष कथानुसार उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडाधिष्ट नहीं किया गया है, जो हत्या करने के लिए अभिप्रेत दंड है, और उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग 1 के अधीन दंडाधिष्ट किया गया है, जो कि अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 1 की परिधि के भीतर आता है। विराम। अतः याची अभी भी रजिस्ट्रीकृत बिल के आधार पर मृतक मगर सिंह की संपत्ति को उत्तराधिकार में प्राप्त कर सकता है, तथापि इस दलील में कोई बल प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि याची ने ऐसा स्पष्ट मामला है कि याची ने ही अपने वसीयतकर्ता मगर सिंह की हत्या की थी, और इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता कि याची को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडाधिष्ट किया गया है, या उसे अचानक प्रकोपन का फायदा देते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 304 की परिधि के अंतर्गत रखकर आजीवन कारावास के दंड को कम करके 10 वर्ष के कठोर कारावास से दंडाधिष्ट किया गया है। हत्या करने वाला पद को सामान्य भाषा में एक ऐसे व्यक्ति के रूप में समझा गया है जिसने हत्या की है या हत्या का दुष्प्रेरण किया है। विराम। अधिनियम की धारा 25 के अनुसार कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति की संपत्ति के लिए उत्तराधिकार प्राप्त नहीं कर सकता जिसका जीवन ऐसे व्यक्ति द्वारा समाप्त कर दिया गया हो या दुष्प्रेरक के रूप में भागीदार रहा हो। विराम। यह सिद्धांत साम्य, न्याय और बेहतर अंतःकरण पर आधारित है, जिससे कि ऐसा व्यक्ति इस मामले में विवाद मगर सिंह पुत्र करतार सिंह की संपदा के नामांतरण के संबंध में है। विराम। मगर सिंह की अविवाहित और संतान रहित मृत्यु हो गई थी। विराम। मगर सिंह की मृत्यु के पश्चात
उसकी संपदा के संबंध में नामांतरण संख्या 3744 नैसर्गिक उत्तराधिकार के आधार पर प्राइवेट प्रत्यार्थियों के हक में मंजूर किया गया था। विराम सहायक कलेक्टर कोमा द्वितीय श्रेणी द्वारा तारीख 18 जनवरी 2008 को पारित नामांतरण मंजूर करने संबंधी आदेश को याची द्वारा कलेक्टर के समक्ष अपील में इस आधार पर आक्षेपित किया गया था कि प्राइवेट प्रत्यार्थी मृतक की संपत्ति को विरासत में प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि मृतक ने पहले ही तारीख 10 फरवरी 2003 की रजिस्ट्रीकृत बिल के जरिए संपत्ति याची के हक में वसीयत कर दी थी। अतः कलेक्टर द्वारा तारीख 5 नवंबर 2008 को अपील स्वीकार कर ली गई थी। स्टॉप। स्टूडेंट्स, एक बात और मैं कहना चाहूंगी आपसे कि डिक्टेशन लिखते वक्त आपने इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो आपको सही से सुनाई दिया गया है सिर्फ उसी शब्द को ही लिखना है। आपने नहीं ध्यान देना कि नहीं यार ये जो शब्द है, तो जैसे कि अपने एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 2016 के अंदर एक एग्जाम हुआ था, उसके अंदर जो फाइनल डिक्टेशन बोली गई थी उसमें जो चॉकलेट को चाकलेट बोला गया था और बाद में उस बात पर बहस होने के बाद उन्हीं बच्चों की जो सही माना गया था जिन क्योंकि वो चॉकलेट को बोला ही चाकलेट गया था और बच्चों ने चाकलेट ही लिखा था, बट फिर कुछ बच्चों ने उनको चॉकलेट भी बना दिया था। इसीलिए आपका इसी बात को ध्यान रखना है कि जो आपको सुनाई दे वो ही लिखना है, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं जोड़ना कि नहीं यार चॉकलेट नहीं होती चाकलेट होती है, चाकलेट नहीं होती चॉकलेट होती है। तो इस बात का ध्यान मैटर नहीं करना है। थैंक यू।